हेलो दोस्तों, अगर आपका बागवानी में रुझान है तो हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की सरकारी नौकरी आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है। आज हम केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के अंतर्गत नियुक्त होने वाले हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे। हालांकि हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती नहीं की जाती है, लेकिन प्रमोशन के माध्यम से आपको यह पद मिल सकता है। इसलिए हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बनने के लिए पहले आपको असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की नौकरी प्राप्त करनी होगी। आज हम असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बनने के लिए आवश्यक योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस और उनकी सैलरी के बारे में जानेंगे। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की नियुक्ति संबंधित राज्य के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। इसके अलावा विभिन्न स्वायत्त संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, निगम, बोर्ड, आयोग, परिषद आदि में असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की नियुक्ति स्वयं संस्थान द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ही नियुक्ति प्रक्रिया और भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए समय समय पर विज्ञापन जारी किए जाते हैं। दोस्तों, अब असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर के कार्य और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जान लेते हैं। आमतौर पर सभी विभागों और संस्थानों में असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर का पद ग्रुप सी श्रेणी का होता है। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर का मुख्य कार्य सार्वजनिक उद्यान की देखभाल और उसके रखरखाव का निरीक्षण करना होता है। कार्य में अनियमितताओं का निरीक्षण और विसंगतियां पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। साथ ही क्षेत्र के दौरे के आधार पर रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपना भी उनका ही कार्य है। अब असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बनने के लिए आवश्यक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर होना आवश्यक है। इसके अलावा उम्मीदवार जिस राज्य में असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बनने के लिए आवेदन कर रहा है, उसे वहां की स्थानीय भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को हिंदी अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बनने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अलग अलग राज्यों और विभागों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु में परिवर्तन हो सकता है। आरक्षित उम्मीदवारों को राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट मिलती है। इसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु सीमा में अलग अलग छूट दी जाती है। दोस्तों, अब असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। इस पद पर अधिकतर राज्य और स्वायत्त संस्थान 3 चरणों में सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसमें अकादमिक रिकॉर्ड जांचना, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होता है। लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सिलेक्शन होता है। लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है। इसके तहत कुछ राज्यों में 2 और कुछ राज्यों में 1 ही पेपर होता है। इस परीक्षा में MCQ यानी बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं। जिन राज्यों में 2 पेपर होते हैं उनमें पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के सवाल पूछे जाते हैं। वहीं दूसरे पेपर में बागवानी की बुनियादी जानकारी और पौधों का विकास, मिट्टी व उर्वरता, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन, फलों और सब्जियों के उत्पादन की तकनीक, फूलों की फसलों और लैंडस्केपिंग तकनीक, फसलों के कीट व रोग और उनका प्रबंधन, फसल कटाई के बाद की हैंडलिंग और फसलों के मूल्यवर्धन आदि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर पद के लिए सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों का सामान्यतः 4200 ग्रेड पे के साथ पे स्केल 9300 से लेकर 34,800 रुपये होता है। हालांकि इस पद की सैलरी अलग अलग राज्यों और स्वायत्त संस्थानों में अलग अलग हो सकती है। विभिन्न राज्य और स्वायत्त संस्थान समय समय पर असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते रहते हैं। भर्ती की जानकारी के लिए राज्यों की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट्स और रोजगार समाचार पत्र पर लगातार नजर रखनी चाहिए। इस पद के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और अपनों के बीच शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।